हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 और ये चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। ठीक है, बेसिकली ये हमारा लास्ट लेक्चर है और इसमें आज तक का जितना भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ ये इस टॉपिक से आया हुआ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा, ये चैप्टर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बोलते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर में पूछा जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज या फिर एमसीक्यू। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से ज्यादा क्वेश्चन आता है, ये याद रखो, है ना। चलो, तो देखो कि सबसे पहले जो हमें क्या पढ़ना है, एमटीपी। सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें एमटीपी। एमटीपी से क्या क्वेश्चन आता है? ठीक है, एमटीपी से क्या क्वेश्चन आता है? 2 से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एमटीपी से। ठीक है, टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, हम उसी टाइप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो अब उसके बाद हम लोग देखेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी में क्या देखना है, देखो सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले देखते हैं एमटीपी। तो एमटीपी क्या होता है? तो एमटीपी क्या होता है, देखो सबसे पहले एमटीपी में पढ़ना क्या है, जो मैं यहाँ पर मैं लिखा हूं अंडरलाइन करके वही हम लोग को ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जो हम लोग हाईलाइट करके लिखे, जैसे ये लाइन, ये सब मोस्टली वही पढ़ना होता है। ठीक है, तो इस तरह से तुम लोग नोट्स बनाओ जैसे मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, चलो। इंटेंशनली और वॉलेंट्री, एमटीपी का डेफिनेशन है कि वॉलेंट्री प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना। ठीक है, बिफोर द फुल टर्म। बिफोर द फुल टर्म कहने का मतलब ये है कि बिफोर 9 मंथ। ठीक है, बिफोर द फुल टर्म मतलब बिफोर 9 मंथ। ठीक है, लेकिन बिफोर 9 मंथ कहना एग्जैक्ट सही नहीं है। एग्जैक्ट क्या कहना सही है कि बिफोर द ड्यूरिंग, ड्यूरिंग व्हाट, ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब अप टू द फर्स्ट, एक मिनट, ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू द व्हाट, अप टू अप टू द 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब क्या हुआ, सेकेंड ट्राइमेस्टर एब्जॉर्प्शन ज्यादा रिस्कियर होता है, कर तो सकते हैं लेकिन रिस्कियर हो सकता है। ठीक है, तो देखो कि जो एमटीपी का डेफिनेशन यही बोलता है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फुल टर्म, बिफोर फुल टर्म इज नोन एज एमटीपी। और एमटीपी में ऑल्सो कॉल्ड एज इंड्यूस्ड एबॉर्शन। क्या बोल सकते हैं इसको? इंड्यूस्ड एबॉर्शन। ठीक है, नियरली अभी तक 45 to 50 मिलियन एमटीपी आर परफॉर्म्ड इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच अकाउंट्स फॉर 1/5, जिसका 1/5, 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी इन अ ईयर। ठीक है, चलो। अब सवाल आता है कि एमटीपी करते क्यों है? एमटीपी करते क्यों है? ऑब्वियसली आंसर क्या होना चाहिए कि टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी आइदर ड्यू टू द causal unprotected intercourse, okay, or due to the failure of contraceptives used during the coitus or rapes। ठीक है, तो या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव का फेलियर हो जाता है या फिर ड्यूरिंग द केस ऑफ रेप। ठीक है, इस सब केस में हम लोग को एमटीपी करना चाहिए। ठीक है, अब एमटीपी करता कौन है? एमटीपी करने के लिए एक प्रोफेशनलिस्ट होना चाहिए जो कि जिसको डिग्री है, मतलब जो प्रैक्टिस करता है, जो डॉक्टर। ठीक है, वो एमटीपी करेगा, बाकी और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, चलो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ये लीगलाइज कर दिया एमटीपी को 1971 में, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा के। क्या लगा के? कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाया। ठीक है, कुछ इशू आ रहे थे, क्या 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 सब इशू आ रहे होंगे, सोचो कि इंडिया में सबसे ज्यादा आता है सेक्स डिटर्मिनेशन का केस। ठीक है, कि सबसे पहले बेबी को आइडेंटिफाई करना है कि वो मेल है या फीमेल है। तो इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि वेदर टू एक्सेप्ट और लीगलाइज एमटीपी इज नॉट बी डिवाइडेड अपॉन मेनी कंट्रीज ड्यू टू इमोशनल, एथिकल एंड रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज इन्वॉल्व टू इट। ठीक है, ठीक है, अब देखो एमटीपी, एमटीपी इज व्हाट, एमटीपी इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी।
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो अब इसको अमेंड किया गया 2017 में एंड इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ द इंटेंशन ऑफ रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ इलीगल अबॉर्शन एंड कॉन्सिक्वेंट मैटरनल मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिलिटी, ठीक है। तो इसको इलीगल मतलब क्या कर रहा है कि जो गवर्नमेंट ने क्या किया 2017 में, गवर्नमेंट ने क्या किया, इंटेंशनली रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इलीगल अबॉर्शन होने के कारण, इलीगल अबॉर्शन और कॉन्सिक्वेंट मैटरनल मोर्टिलिटी बढ़ने के कारण क्या किया, इसको इनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इस देखो, अब इस 2017 में क्या हुआ, एमटीपी ने क्या किया, एमटीपी के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड, तभी टर्मिनेट कर सकता है ऑन सर्टेन ग्राउंड्स विद इन द फर्स्ट 12 वीक, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे ही टर्मिनेट हो सकता है, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। और एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए जो जो एनएमसी प्रोवाइड करता है, पता है ना, मेडिकल प्रैक्टिशनर को एक लाइसेंस मिलता है जो मेडिकल प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है, आफ्टर द एमबीबीएस एग्जाम। सो इफ द प्रेगनेंसी हैज lasted more than 12 weeks but fewer than 24 weeks, two registered medical practitioner must be the opinion formed in the good faith that is required फॉर ग्राउंड एग्जिट। तो देखो क्या कह रहे हैं, ये कहना यही चाहता है कि अगर 24 वीक से कम है, 12 वीक से ज्यादा है, 12 वीक से कम है तब तो चलो ठीक है, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर इज एनफ। लेकिन अगर 24 वीक से कम है, ठीक है, और 12 वीक से ज्यादा है, तो हमें दो मेडिकल एक प्रैक्टिशनर जो होता है, जो रजिस्टर्ड होता है, जो लाइसेंस होता है, उससे हमें सलाह लेके फिर आगे करना चाहिए, ठीक है। द ग्राउंड ऑफ सच टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, क्यों करते हैं इसको, ठीक है, would involve, क्यों, क्योंकि ये इंक्रीज द रिस्क ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन और गिव इंजरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ, ठीक है। देयर इज अ सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ द चाइल्ड विथ न्यूबॉर्न बेबी एंड इट टू सफर मच सच मेंटल एबनॉर्मेलिटीज हो सकता है, ठीक है, एंड सीरियसली हैंडीकैप्ड भी हो सकता है। तो ये सब के कारण हम लोग एमटीपी को लीगलाइज कर दिया गया था, ठीक है। चलो, अब क्या क्या डिस्टरबेंस आ सकते हैं या डेंजरस और अनहेल्दी ट्रेंड्स क्या चला आ रहा है, वही सेक्स डिटर्मिनेशन का, ठीक है। और दूसरा चीज ये है कि अनक्वालिफाइड क्वैक्स के द्वारा, मतलब कुछ कुछ इधर उधर के लोग होते हैं ना, वो एमटीपी करते रहते हैं, ठीक है, जो कि सेफ नहीं है, वो फैटल है, जानलेवा हो सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज चला आ रहा है टू डिस्क्रिमिनेट द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड, ठीक है। तो अनबॉर्न चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन करना ही एमनियोसेंटेसिस का मेन डिसयूज है, ठीक है। ये मेन यूज क्या होता है एमनियोसेंटेसिस का, टू डिटरमाइन द व्हाट, टू डिटरमाइन द जेनेटिक लेवल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ठीक है, इन द फीटल स्टेज में किस तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और क्या जानलेवा हो सकता है, regarded to fatal, and it may be fatal may be regarded to what, mother and maybe children, okay. Such legal practice should be avoided because these are dangerous to both young mother and fetus. Effective counseling are needed to avoid the unprotected coitus, and risk factor involve the illegal absorption as well, and human healthcare facilities could resolve the mentioning unhealthy trends, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो अब देखो इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी क्या होता है, इनफर्टिलिटी में देखो कि देखो, जैसे कि हमारे इंडिया में क्या होता है कि फीमेल को ब्लेम किया जाता है फॉर हैविंग चाइल्डलेस, ठीक है, फॉर हैविंग बीइंग द चाइल्डलेस, फीमेल को ब्लेम किया जाता है कि मान लो बच्चे नहीं होते हैं तो, ठीक है। बट ये टोटली ट्रू नहीं है, बट दिस इज नॉट टोटली ट्रू, ठीक है, बट दिस इज नॉट टोटली ट्रू कि चाइल्ड ये फीमेल को बोल सकते हैं, ठीक है। मेल पार्टनर में ही प्रॉब्लम होता है मोस्टली टाइम, ठीक है, अभी बताता हूँ क्या, ठीक है। चलो, तो लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द इंडिया इनफर्टाइल, ठीक है, and they are unable to produce the children in spite of unprotected sexual cohabitation for 1 or 2 years। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है 1 से 2 साल तक, एक कितने साल तक, 1 से 2 साल तक, और अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, तो हम बोलते, अगर फिर भी आ, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, मतलब समझो कि इनफर्टिलिटी, ठीक है। अब बहुत सारा तरह का इनफर्टिलिटी हो सकता है, उसके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट हम लोग असाइन करते हैं, जिसको बोलते हैं आर्ट, क्या बोलते हैं, आर्ट। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि कपल्स विल हैव टू बर्थ चाइल्ड ऑन अ सर्टेन टेक्निक, दिस टेक्निक इज नोन एज
दैट टेक्निक इज नोन एज व्हाट, आर्ट। ठीक है, चलो। तो देखो ये आर्ट का पूरा सिस्टम है, ठीक है। अब ये पूरा सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर समझो थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है। आर्ट, अब इसका मेथड है, या तो इन विवो फर्टिलाइजेशन होगा या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। या तो इन विवो फर्टिलाइजेशन होगा या इन विवो फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। देखो, अब मुझे बताओ कि ये अब दिख रहा होगा सबको क्लियर। चलो, इन वीवो, इन वीवो मतलब जो हम लोग कंडीशन, नेचुरल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं उसमें ही फर्टिलाइजेशन हो तो उसको क्या बोलेंगे, इन वीवो फर्टिलाइजेशन। मतलब जो नेचुरल होना चाहिए उसमें भी। अब उसमें क्या करते हैं, नेचुरल कंडीशन, देखो फर्टिलाइजेशन होना नेचुरल कंडीशन में ही है तो उसको क्या बोलेंगे, इन वीवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अगर नेचुरल कंडीशन से हटा के कुछ बाहरी, अगर बाहर फर्टिलाइजेशन कराए, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द सरोगेट मदर, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो अगर इनसाइड द सेल कराए तो पहला इसमें आता है गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। ठीक है, गैमिट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देना क्या होता है, गैमिट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहा है, मतलब गैमिट क्या है, मेल स्पर्म होगा। ठीक है, अब फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट ही, क्योंकि स्पर्म पेनिट्रेट नहीं कर, स्पर्म का मोटिलिटी कम होगा या फिर काउंट कम होगा, इसमें यही केस बन रहा है ना। चलो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या कर रहे होंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या कर रहे होंगे, सोचो कि फर्टिलाइजेशन कहाँ कर रहे हैं, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, डायरेक्ट यूट्रस में क्या कर रहे हैं, इंसेमिनेट करा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या चीज हो गया, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। अभी मैं बताऊंगा सारा डिस्कस, सारा का जो पूरा डिटेल है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बताऊंगा अभी। चलो, तो देखो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या है, followed by the embryo transfer, specialized product of the in vitro fertilization, intracytoplasmic sperm injection करेंगे, ठीक है, और embryo transfer करेंगे। इसमें दो चीज आएगा, जाइगोट इंट्रा ट्रांसफर, इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में डालेंगे तो अब ये भी सेल स्टेज पे, कितने सेल, 8 से कम सेल स्टेज पे डालेंगे तो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, और 8 से ज्यादा सेल स्टेज वाले पे डालेंगे तो क्या होगा, इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक है, चलो, अब देखो इसका डिटेल। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ऑकर्स विद इन द फीमेल इन अ नेचुरल कंडीशन। अभी बताया कि नेचुरल कंडीशन में क्या फर्टिलाइजेशन होना है। ठीक है, टेक्निक्स क्या है, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, है ना, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। इस टेक्निक में क्या करते हैं कि एक ओवम लेते हैं, ठीक है, ओवम लेते हैं डोनर से, ठीक है, ओवम लेते हैं डोनर से, उसको ट्रांसफर कर देते हैं फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, अब देखो गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर ये एक ऐसा केस है जिसमें फीमेल गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो हम लोग डोनर से गैमेट्स लेते हैं और उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें मेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गैमेट में प्रॉब्लम है, गैमेट नहीं प्रोड्यूस हो पा रहा, ओवम नहीं प्रोड्यूस हो पा रहा इनसाइड द फीमेल। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, जो फीमेल प्रोड्यूस नहीं कर पा रही उसमें हम लोग क्या कर देंगे, गैमेट को मतलब ओवम को ट्रांसफर कर देंगे। बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर व्हाट, फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट। अब उसको कहाँ कहाँ भेज देंगे, फेलोपियन ट्यूब में, जहां फर्टिलाइजेशन होगा और क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, बाकी आगे पूरा डेवलपमेंट एज इट इज चलेगा, जैसे हम लोग पढ़े हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम में। ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होगा कि इनफर्टिलिटी क्या है, देखो क्या लिखा है, इनफर्टिलिटी केसेस either due to the inability of male partner to inseminate the female। अब artificial insemination में क्या है कि male partner inability to inseminate the female। ठीक है, ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट, तो क्या करेंगे हम लोग, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर देंगे स्पर्म को। ठीक है, और इस ये टेक्निक से हम लोग क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो पहले में क्या था, पहले प्रॉब्लम किस में था, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर में प्रॉब्लम किस में था भाई, किसमें था, फीमेल में। ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या प्रॉब्लम किसमें है, मेल पार्टनर में, वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा। ठीक है, या फिर उसका स्पर्म काउंट लो है, या फिर उसका क्या है, स्पर्म काउंट लो है। ठीक है, चलो, अब देखो, इंट्राफेलोपियन इंट्रा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में आईवीएफ फॉलोड बाय द एम्ब्रायो ट्रांसफर। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इन आउटसाइड द बॉडी पार्ट। ठीक है, तो इस फर्टिलाइजेशन को
सेम सिमिलर कंडीशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं जैसा हम लोग बॉडी में देते हैं, मतलब नेचुरल कंडीशन जो बॉडी में होता है वैसा कंडीशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब इस मेथड को मोस्टली क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखो कि कौन सा मेथड को, कौन सा आर्ट को बोलते हैं, इन विवो फर्टिलाइजेशन का जो टेक्निक होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ठीक है। तो देखो अब नेक्स्ट चीज है, इस मेथड में क्या होता है कि जो ओवम लेते हैं वाइफ से, ठीक है, या फिर डोनर या फिर जो भी फीमेल है उसके, और उसके बाद स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड, अब उसको क्या लेते हैं, दोनों को फ्यूज करते हैं, ठीक है। दोनों फ्यूज होता है एक कंटेनर या फिर टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, देखो ये जो दिख रहा है ना, ये इसी तरह से होता है, ठीक है। फ्यूज करते हैं, अब दो तरह से इसको फ्यूज करते हैं। पहले तरीके में क्या करते हैं कि इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन करेंगे, मतलब इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, साइटोप्लाज्म के, किसके साइटोप्लाज्म, ओवम के साइटोप्लाज्म या फिर एग के साइटोप्लाज्म में हम लोग स्पर्म इंजेक्शन करेंगे बाय द इंजेक्शन नीडल, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं और एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। अब देखो, अब जब हम लोग कर दिए, ठीक है, अब हम लोग का दो केस आता है, दो केस आता है, 8 सेल से ज्यादा स्टेज वाले पे और 8 सेल से कम स्टेज वाले पे, ठीक है। तो देखो अब 8 सेल से ज्यादा स्टेज वाले पे हम लोग बोलेंगे, तो देखो तुम पढ़े होगे ना यहाँ पे, ये फेलोपियन ट्यूब और ये यूट्रस, ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब और ये यूट्रस और ये सर्विक्स और वेजाइना, ठीक है। तो यहाँ पर में 8 सेल स्टेज होता है, फर्टिलाइजेशन हो गया, क्लीवेज हो रहा है, 8 सेल स्टेज होगा, तो 8 सेल स्टेज वही होगा फेलोपियन ट्यूब में, तो हम लोग 8 सेल से कम स्टेज वाले को कहाँ भेजेंगे, फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। और मोर देन 8 ब्लास्टोमियर सेल्स मतलब what? ब्लास्टोमियर, ठीक है, उसको कहाँ भेजेंगे हम लोग, यूट्रस में डायरेक्ट, ठीक है। तो इस अब आगे जाके सारा इम्प्लांटेशन होगा और बाकी सारा कार्यक्रम होगा जो हम लोग कहाँ पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे हम लोग, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अगर किसी ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा है चैप्टर तो जाके वहां देख सकता है, ठीक है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, इस तरह से ही नोट्स उसमें दिया गया और अच्छे से एक्सप्लेन है, ठीक है। चलो तो ये है, अब इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है, कुछ है नहीं इसमें। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जो अभी तक हम लोग पढ़े, ठीक है, देख लो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको पढ़ो इसको खुद से, ठीक है, जो बताया वही है। अब इसमें से ना एक क्वेश्चन फंसेगा तुम्हारा, फिक्स है, वन क्वेश्चन इन नीट 2024 फिक्स, ठीक है, ट्रेंड रहा है ना यहाँ से। चलो ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ये चैप्टर होता है हमारा समाप्त, और देखते हैं अब आगे कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।